दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों कल मैंने आपको जो फॉरेस्ट गार्ड का तीसरा शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, अब दोस्तों कई लोगों को समझ नहीं आएगा, जो लोग नए होंगे, तीसरा शिफ्ट। अब दोस्तों इसका 2 पालियों में एग्ज़ाम 16 फरवरी 2020 को हो गया था। तीसरा शिफ्ट जो कि एग्ज़ाम, फिर पेपर लीक होने की बात आई, फिर बहुत सी आंदोलन हुए उसके लिए कि पेपर कैंसिल करो, फिर आयोग के द्वारा पेपर कैंसिल नहीं किया गया। जिन क्षेत्रों में नकल हुई थी उनका ही फिर से री एग्ज़ाम, मतलब कि तीसरे शिफ्ट में एग्ज़ाम कल कराया गया। अगर दोस्तों आपने वो पेपर नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। जो लोग खास तौर से उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उस लेवल आपका दोस्तों इसी तरह का रहेगा। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में भी आप मान के चलिए, रीजनिंग भी आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि यूकेएसएससी के द्वारा पेपर कराया जा रहा है। और आबकारी का पेपर अगर आपने नहीं देखा तो उसे भी आप देख सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप आके देख दोस्तों। क्योंकि आबकारी, इन सब लेवल जो भी आबकारी है, फॉरेस्ट गार्ड है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल है, बाकी इन सब का लेवल दोस्तों ये सिपाही की एक मतलब कि इस लेवल पर आते हैं सभी सब। क्योंकि जब फॉरेस्ट गार्ड का भी जैसे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में जैसे सिपाही कहते हैं तो उसी लेवल में आते हैं आबकारी सिपाही, तो उसी लेवल का दोस्तों लेवल इनमें सेम है। सैलरी लगभग इनमें सब में सेम है। तो जैसे बंदी रक्षा का लगभग भी इनमें एग्ज़ाम लेवल आपका सेम रहेगा। तो उसी के अनुसार आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। तो आज दोस्तों हिंदी है और हिंदी तो शुरू करते हैं हिंदी को। दोस्तों साहित्यकारों से प्रश्न एक ना एक तो हर एग्जाम में बनी जाता है, तो किसी न किसी बदल के आपके सामने जरूर पूछा जा सकता है। शेखर जोशी की आबकारी में भी पूछा गया था, और कल जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था इसमें पूछा गया था। मनोहर श्याम जोशी का दोस्तों पिछले वाले उसमें पूछा गया था। अब ये भी जो है कि मतलब कि इनसे लगभग प्रश्न बन जा रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि मंदिर घाट की पौड़ियाँ किसकी रचना है। अब बहुत से लोगों ने तो नाम ही नहीं सुना है कि मंदिर घाट की पौड़ियाँ किसकी रचना है। राजेश जोशी, शेखर जोशी, शैलेश मटियानी या फिर मनोहर श्याम जोशी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मंदिर घाट की पौड़ियाँ, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में इनसे पूछा जाता है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। दोस्तों इनसे लगभग कि आयोग के पता नहीं ये ज़्यादा ही कुछ फेवरेट हैं मनोहर श्याम जोशी। इनसे अक्सर प्रश्न पूछा जा सकता है, जा सकता है नहीं, जाता है और जाने की पूरी संभावना है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी शैलेश मटियानी के बारे में आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अल्मोड़ा से संबंधित हैं इनकी रचनाएं भी और पत्रिकाएं जो निकाली थी। शेखर जोशी, कोशिका घटवार दाजू, ये दोनों रचनाएं दोस्तों इनकी शेखर जोशी की आबकारी और अभी जो कल फॉरेस्ट गार्ड का होता उसमें पूछी गई थी। बाकी राजेश जोशी का नैपत्ति में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, ये इनकी रचना है। थोड़ा बात करते दोस्तों मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में। इनका जन्म कहीं 1934 लिखा, कहीं 35 लिखा, अजमेर में हुआ था, लेकिन ये मूल रूप से अल्मोड़ा के थे। इतना आप याद रखिए। ऑप्शन 34 और 35 एक साथ नहीं मिलेंगे, दूर के ऑप्शन मिलेंगे, इसलिए बिल्कुल घबराए ना। जो ऑप्शन मिले आपके पास उन्हें आपको करना है। बाकी जो वीडियो गेम पूछा गया था कि हम लोग धारावाहिक किसने लिखा, तो हम लोग इन्हीं के द्वारा लिखा था। पटकथा, बुनियाद, ये आप याद रखिए कि बुनियाद, हम लोग जो पापा कहते हैं फिल्म थी वो भी इनके द्वारा लिखी गई थी मनोहर श्याम जोशी जी के द्वारा। उपन्यास जरूर इनका याद रखिए दोस्तों। उपन्यास 1-2 बता देता हूँ, उपन्यास 2-3, बाकी बहुत हैं। कुरु स्वाहा, कुरु स्वाहा, कैप के लिए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था इनको। अब इसमें भी है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005 में दिया गया, 2006 में दिया गया। दोस्तों जैसे परीक्षा वाणी में 2005 दिया हुआ है और कहीं 6 भी मिलता है, तो आपके सामने 2 ऑप्शन नहीं रहेंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल, या तो अगर 5-6 रहते हैं तो तब आप दोस्तों 5 की तरफ जा सकते हैं, वरना 6 की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि कहीं 5 दिया है, कहीं 6 दे रखा है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और कैप के लिए दिया गया था, और हमजाद भी है। और फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया था कि पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र, वो भी इनका एक वो था, मतलब उनकी रचना थी। और बाकी जो पहला फॉरेस्ट गार्ड का शिफ्ट हुआ था उसमें पूछा गया था कि सिल्वर वेडिंग यशोधर बाबू, सिल्वर वेडिंग यशोधर बाबू ये किसमें नायक है करके इस तरह से एक पूछा गया था, तो वो भी इनकी रचना थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन भी, सभी क्वेश्चन जो आज के वीडियो में हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं उत्तराखंड के ही, आप बिल्कुल ध्यान से उन्हें देखते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। नमक, लौंग, भात या फिर पनीर। अब दोस्तों पनीर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। भात खाता है, नमक भी हमारा हो जाएगा पुल्लिंग, तो लौंग हो जाएगा क्या, स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग हो जाएगा हमारा क्या, लौंग। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह से एग्जाम में पूछा गया था। आप मान के चलिए कि इतने छोटे प्रश्न, मतलब आयोग ये देखना चाहता है कि आपने कितनी गहराई से पढ़ा, आपने चीज़ें समझ की नहीं। क्योंकि दोस्तों लाखों लोग
एग्ज़ाम दे रहे हैं, कंपटीशन है, लगभग पोस्ट कितनी, मतलब कि 500-600 लोग या 700 लोग, 800 लोग, या फिर पुलिस कांस्टेबल में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हो जाएंगे 2000 या 1500 कांस्टेबल, 2000 लगभग मान के चलिए। तो लगभग 60, 70 या 80 हज़ार में से आप इतने लड़के उधर, मतलब कि इतनों का चयन हो जाए, लड़के लड़के दोनों का। तो कंपटीशन यही है, तो आपने कितना गहराई से पढ़ा है तो वो बहुत मायने रखता है। अगला है कि उर्दू शब्द है, इसी तरह से पूछा गया था, तुर्की भाषा का, अरबी भाषा का, फारसी भाषा का, इनमें से कोई नहीं। जब यही एग्जाम में मिलता है ना तो दोस्तों बहुत लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। तो उर्दू शब्द है दोस्तों किस भाषा का? तुर्की भाषा का। तुर्की भाषा का बिल्कुल याद रखिए। और तुर्की भाषा का एक और याद रखिए कि एग्जाम में पूछा गया था कैंची, कैंची, तुर्की और चेचक। और एक और याद रखिए जो लोग पुलिस एग्जाम की तैयारी करें, दारोगा। दारोगा किस भाषा का शब्द है? अगर माना आ गया तो तुर्की भाषा का बिल्कुल आपको याद रखना है। कैंची, चेचक और उर्दू तो है ही है, और क्या था? दरोगा। हाँ, दरोगा, इतना आप याद रखिए कि किस भाषा का? तुर्की भाषा का। बाकी अरबी भाषा के एक आध शब्द आपको बता देता हूँ, ये भी एग्जाम पूछा गया था। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? बस, या फिर मुहावरा शब्द है, इसी तरह से बिल्कुल मिलेगा आपको। मुहावरा भी किस भाषा का शब्द है? मुहावरा है अरबी भाषा का। मुहावरा और हैजा, ये भी पूछा गया था। हैजा, हैजा ये भी अरबी भाषा का शब्द है। बाकी आदमी, औरत और भी बहुत सारे शब्द हैं अरबी भाषा के। बाकी फारसी भाषा का जो एक शब्द आपको याद रखना है, मतलब कि शब्द तो बहुत हैं। आतिशबाजी, जो कि एग्जाम में पूछा गया था, आतिशबाजी किस भाषा का शब्द है? और गिरफ्तार, अगर पुलिस एग्जाम की तैयारी है तो गिरफ्तार, क्योंकि गिरफ्तार आपके लिए बहुत क्या पता पूछा जाए, गिरफ्तार किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा गया था, और कल के पेपर में भी हिंदी पूछी गई थी, वो भी मैंने आपको पूरा वीडियो दिया था। मतलब कि हिंदी में संधि जरूर आई थी, उसमें व्यंजन संधि थी एक, मतलब कि पूछा गया था कि कौन सी इसमें से व्यंजन संधि नहीं है। तो पवन शब्द में संधि है, तो बिल्कुल आपके लिए इतना ही शब्द आया और इतना आपका एक प्रश्न बन गया 1 नंबर का। पवन शब्द में संधि है, गुण संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि या फिर वृद्धि संधि। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली बात कि इसमें होगी कौन सी संधि? पवन में इसमें होगी स्वर संधि। स्वर संधि के ही 5 भेद होते हैं। अगर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में से ऑप्शन होता तब आपका ये स्वर संधि में आता, और चौथा ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। तो स्वर संधि है, तो स्वर संधि के अंदर कौन सी हो जाएगी? अयादि। अयादि, तो अयादि में दोस्तों अय, अव, आव इस तरह से अंत में आता है स्वर संधि का आखिरी में। इसका जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो क्या होगा? पोधन अन। पोधन अन, ये क्या हो जाएगा? पवन। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी गुण संधि, व्यंजन संधि बहुत जल्दी हिंदी की वीडियो आएगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, अभी हमारे 5 ही क्वेश्चन हुए दोस्तों, मतलब कि लगभग 20 से छोटी और 15 मिनट से थोड़ी बड़ी आपकी वीडियो रहती है हर रोज। निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित सब विकल्प है, इसी तरह से एग्जाम में पूछा गया था उत्तराखंड के ही। निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित, मतलब कि उपसर्ग उसमें नहीं होना चाहिए, ये पूछा गया है। छात्र, विज्ञान, अधिवक्ता, प्राचार्य। अब उपसर्ग मैंने कई बार बताया है दोस्तों आपको, उपसर्ग कहाँ लगेंगे? शब्द के प्रारंभ में लगेंगे उपसर्ग, और अंत में लगेंगे क्या? प्रत्यय। इतना आप याद रखिए, प्रारंभ में लगेंगे क्या? उपसर्ग, और अंत में लगेंगे प्रत्यय। तो प्राचार्य, प्राचार्य में दोस्तों पर है, अधिवक्ता में अधि उपसर्ग है, विज्ञान में बी उपसर्ग है, तो छात्र में कोई उपसर्ग नहीं है। छात्र में कोई उपसर्ग नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया था बिल्कुल। इनमें से मार्तंड शब्द का पर्यायवाची है, क्योंकि दोस्तों आपने, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि और चीज़ पढ़े रहते हैं जो और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है कि जैसे 8-10 पर्यायवाची दिए, तो उनमें से एक पूछ दिया गया कि मार्तंड शब्द पर्यायवाची, सागर, अनल, भास्कर, पन्नग। तो सागर दोस्तों अलग चीज़ है, सागर, समुद्र, ये सब अलग चीज़ है। अनल होता है किसका? अनल होता है आग का, और अनिल होता है वायु का, क्योंकि बहुत से लोग इनमें कन्फ्यूज रहते हैं, अनिल और अनल। तो अनल हो गया किसका? आग का, और अनिल हो गया तो वायु का। बस इतना याद रखिए, अब आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अनिल मतलब हवा और अनल मतलब आग, तो बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा अगली बार। और भास्कर होता है दोस्तों किसका? मार्तंड का। मार्तंड, भास्कर, क्योंकि आपने सूर्य पढ़ा होगा, मुझे पता है सूर्य पढ़ा होगा, दिनकर पढ़ा होगा और रवि पढ़ा होगा बचपन से, क्योंकि ये ज़्यादा। तो आयोग ने क्या किया कि एग्जाम में इसको पूछा कि मार्तंड, तो मार्तंड, भास्कर
और जो बहुत से लोगों ने नहीं सुना हंस, अगर हंस भी दे दे तो बहुत लोग गलत कर बैठेंगे, मुझे पता है। तो हंस भी किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है। तरणी, तो ये भी पर्यायवाची है। बाकी तरुणी हो जाएगा तो युवती का हो जाएगा, तो फिर इसको। और अर्क, अर्क, सूर्य को अर्क दे देना, अर्क। और भास्कर तो हो ही गया, बाकी दिनकर, रवि, ये सब हो ही गया सूर्य के पर्यायवाची। ये बिल्कुल आपको याद रखने, एग्जाम में पूछा गया था। अगला है सुंदर शब्द। अब आप कहेंगे कि इतना, बस इतना ही एक प्रश्न आपका बन गया 1 नंबर का, और बहुत से लोग इसमें बेहोश, क्या लगाएं क्या करें, और जिन्होंने पढ़ा है वो बिल्कुल उत्तर दे देंगे। सुंदर शब्द है संज्ञा, अव्यय, कारक या फिर विशेषण। अब सुंदर दोस्तों क्या है? ये है एक विशेषण, किसी की विशेषता है सुंदर। मतलब कि सुंदर, जैसे कि मतलब कि सुंदर लड़की, उसके बाद मतलब कि शब्द के बाद कोई ना कोई संज्ञा आएगी, जैसे सुंदर लड़की, सुंदर घर, सुंदर व्यक्ति। अगर इसमें सुंदरता जोड़ देंगे तो उसको ता में क्या हो जाएगा? तो ये भाववाचक हो जाएगा, कि सुंदरता शब्द है मतलब कि भाववाचक, इस तरह से ऑप्शन में रहेगा, भाववाचक, गुणवाचक, जो भी रहे, तो सुंदरता हो जाएगा भाववाचक। अब विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण दोस्तों वही परिभाषा आपने भी पढ़ी होगी बचपन से, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, तो वही प्रयत्न। बाकी संज्ञा जो होते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बताने वाले को संज्ञा कहते हैं। ये सब आपने पढ़ा हुआ है बचपन से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था इसी तरह से। छंद परवाह को कहते हैं मति, यति, गति, पति। अब पति तो आप बिल्कुल हटा दीजिए। अब आयोग भी कहेंगे कि आप इस तरह के ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, ये आयोग के द्वारा ही इस तरह के ऑप्शन पूछे गए थे, मैंने अपने मन से कुछ नहीं बनाया इसमें। तो पति भी आयोग ने पूछा था, इसको हटाइए। छंद परवाह को, मति, 2 ऑप्शन आपने हटा लिए। अब यति या गति में से बहुत आप भी सोच रहे होंगे कि बी करूं सी करूं, पर जिनने उत्तर चुन लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो छंद परवाह को कहते हैं दोस्तों गति, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप इतना ही बिल्कुल याद रखिए, एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि दोस्तों कितने छोटे छोटे प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये भी पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह घोड़े के ऊपर बैठा है, तुम्हारे को मुझसे क्या लेना देना भाई, वह पत्र लिखने को बैठा है, इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है। अब दोस्तों इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है, बिल्कुल गलत वाक्य है। वह पत्र लिखने को बैठा है, वह पत्र लिखने को बैठा है, तो ये भी गलत हो गया। तुम्हारे को मुझसे क्या लेना देना, तो ये भी गलत हो गया। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या, वह घोड़े के ऊपर बैठा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी पूछा गया था, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे दोस्तों ये यूपीपीएससी कराए पेपर, उत्तराखंड कराए, या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं, जो भी और राज्यों में होते हैं, अक्सर चाहे हरियाणा का आप ले लीजिए, हिमाचल का ले लीजिए, अक्सर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। जंगम शब्द का विलोम है, कई बार पूछा जाता है। जंगम, संगम तो बिल्कुल नहीं, जो लोग संगम कर रहे हैं बिल्कुल आप गलत हो, आपका 1 नंबर चला गया है। स्थावर, चेतन, चेतन भी नहीं होता, उसका होता है जंगम का होता है स्थावर, बिल्कुल आप याद रखिए, एग्जाम में होना चाहिए जंगम का स्थावर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आम्र है। अब देखिए, ये भी कोई कहेंगे कि आप लोगों के प्रश्न हैं, आम्र है, बस इतना ही पूछ दिया। अब बताओ, बहुत से लोगों को तो यही नहीं कि आयोग देखता है कि कितने आपने बारीकी से पढ़ा है। दोस्तों सभी एग्जाम उत्तराखंड के एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे छोटे लेवल का हो, बड़े लेवल का हो, आप खुद देखिए कि किस तरह से एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं। बाकी बहुत से लोगों की मतलब कि एग्जाम में जब पेपर मिलता है तो 20 क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट में हिंदी रहती है, तो 20 क्वेश्चन देख के ही बहुत से लोगों की हालत ख़राब, मतलब कि 10-15 आ रहे होते हैं, 10-12 आ रहे होते हैं तो खुशी की बात होती है, फिर अगर नहीं आ रहे हो तो थोड़ी बुरा भी लगता है। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बताते हैं कि पेपर जैसे पहले में हिंदी थोड़ी टफ लगी तो हम उत्तराखंड शुरू कर लेते हैं, मतलब दूसरे पन्ने से शुरू कर लेते हैं, कि पीछे से, बीच में से, कि वहाँ की किसी पन्ने में ऐसा होता है कि 2-3 मतलब कि 1-2 पन्ने के पूरे प्रश्न आ रहे उत्तर होते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो आप भी ऐसा करें। अगला है कि आम्र है, तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी। तो आम्र हो जाएगा तत्सम, ये हो जाएगा आम। तत्सम यानी संस्कृति के समान, तो आम्र है। बाकी इनके बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द है अन्यबंध, अनबंध, अनुबंध, अनबंध। तो अनुबंध बिल्कुल सही है, आपने भी आसानी से पहचान लिया, आपका 1 नंबर इसमें पक्का है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी पूछा गया था दोस्तों, इनमें से अर्ध विराम है, अर्ध विराम का चिन्ह है। ये भी एग्जाम में इसी तरह से पूछा गया था, आपको पहचानना है। ये दोस्तों आपने पहचान लिया होगा, ये कैसा चिन्ह है, ये विस्मयादि बोधक है। जैसे हे राम, विस्मयादि बोधक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है।
बाकी अर्धविराम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल याद रखिए चिन्ह को, ये कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ये हो जाएगा आपका अल्प विराम, अल्प विराम। ये डी वाला हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी पूछा गया था आरती उतारना, ये तो बिल्कुल आप बचपन से तेरी आरती उतारूं, तो मतलब कई बार कहते हैं तेरी मैं आरती उतारूं, मतलब इस तरह से कुछ। आरती उतारना मुहावरे का अर्थ है। तो मुहावरा किस भाषा का शब्द है, अभी मैंने आपको बताया था, याद है कि नहीं है दोस्तों आपको। मुहावरा किस भाषा का शब्द है, बताओ बताओ। अरबी भाषा का शब्द है, अरबी। मुहावरा, हैजा, आदमी, औरत, अभी मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में। तो आरती उतारना, आरती उतारना, पूजा करना, आदर करना, धूप दीप करना, नए वस्त्र पहनना। तो आरती उतारना यानी कि आदर करना, तो ये सब धूप दीप करना, नए वस्त्र पहनना, पूजा करना। दोस्तों मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब सही करने के लिए ना आपको एग्जाम में खुद की आपकी समझ होनी चाहिए। बाकी आप मेरी वीडियो से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी और कहीं से पढ़ सकते हैं। बाकी आपके अंदर समझ होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पर कर ले जाएंगे। बाकी नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत, आपको घबराने वाली बात है नहीं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया था। सघोष और महाप्राण ध्वनि, सघोष दोस्तों और महाप्राण। तो महाप्राण क्या होते हैं, 1, 3, 5 होते हैं अल्प प्राण। मतलब कि जैसे कोई वर्ग है, अब 1, 3, 5 चलो माना, क वर्ग में लिख लेता हूँ। अब इतना देख लिया तो थोड़ा इसको भी समझ लो, क, ख, ग, घ और अंग। तो ये हो गया हमारा क वर्ग। वर्ग का मतलब क्या है कि दोस्तों वर्ग में 5 आने चाहिए, तो 5 हो गए तो हमारे वर्ग हो गया। बाकी ऐसे य, र, ल, व अंत्यस्थ व्यंजन है, स, 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 ह, तो ये सब हमारे क्या है, ये उष्ण संघर्षी व्यंजन है। तो इस तरह से तो क वर्ग हो गया। तो इसमें से 1, 3 और 5 ये क्या हो गए, अल्प प्राण। ये हो गया अल्प प्राण। थोड़ा सा और दूसरा कर लेता हूँ, 2 और 4, 2 और 4, ये 3 मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए था। 1, 3, 5 तब होता 1, 3, 5, ये हो गया अल्प प्राण। और 2 और 4 हो गए क्या, महाप्राण। तो दूसरा और चौथा नंबर पर आना चाहिए हमारा महाप्राण। तो महाप्राण ख, घ, चौ, छ, ज, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि तीसरे नंबर पर है। 1, 3, 5 अल्प प्राण होता है। ट, ठ, ड, ये भी तीसरे पर, ये भी गलत हो गया। तो ख बच गया। अब सघोष भी पूछा है, सघोष। अब सघोष कौन से होते हैं, वर्ग मैंने पूरा बताया कि आपको क, ख, ग, घ, अंग। तो सघोष में दोस्तों लास्ट के 3, 4, 5, तो ख 1, 2, तो ख पहले आता है, ख अघोष में आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। बाकी घबराए नहीं, जिनको समझ में आया ठीक है, जिनको नहीं आया वो भी ठीक है। फर्स्ट वीडियो जो रहेगी हिंदी का, जो डिटेल में दोस्तों मार्च से आपके लिए फर्स्ट पार्ट जो रहेगा वो वर्णमाला का ही रहेगा। तो आप घबराए नहीं, आप बिल्कुल सीख जाएंगे। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पढ़ते रहिए। आप जितना भी पढ़ लेंगे दोस्तों ना, आपको एग्ज़ाम के दिन तक, माना आपका एग्ज़ाम जुलाई में होता है या जून में होता है या मई में है, तो आपको लगेगा कि उस दिन तक भी यार अभी तक हमारी पूरी तैयारी नहीं हो पाई है। मतलब जितना पढ़ो उतना कम लगता है। तो इसलिए घबराए नहीं, जितना पढ़ा है ठीक है, बस मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।